आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे शहर हैदराबाद के इलाके मुशीराबाद की। मुशीराबाद पुलिस ने अहम तरीन कार्रवाई करते हुए 12 अफराद पर मुश्तमिल एक टोली को गिरफ्तार कर लिया है। ये रहज़नों की टोली खवातीन को आगे करते हुए अवाम को किस तरह ठगती थी और दिन दहाड़े किस तरह लोगों के माल पर हाथ साफ किया जाता था, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे जासिम जाबरी की ये रिपोर्ट। ज्यादा पुरानी बात नहीं, यही कोई 8 या 10 साल कबल शहर हैदराबाद में अमन व शांति, मिलनसारी, दोस्ती, मुरव्वत, मोहब्बत, उखवत, भाईचारगी और इस जैसी तमाम खूबियां पाई जाती थीं। मगर अब पता नहीं हमेशा जागते रहने वाले इस शहर को किसकी नज़र लग गई है कि यहाँ ये तमाम जुजियात नापैद हैं और उनकी जगह चोर, डाकू, कातिल, कब्जा ग्रुप, मंशियात फरोश, रिश्वतखोर, चापलूस, जुआ और सट्टेबाज जैसे अनासिर ने अपनी सरगर्मियों में इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से अवाम का जीना दो भर हो चुका है। अब जुर्म चाहे कोई भी हो, इंसानी जबलत का हिस्सा है। इंसान अपनी ही बनाई हुई ख्वाहिशात में मकड़ी की तरह अपने जाल में खुद ही फंसता चला जाता है। रातों रात अमीर होना, आसान तरीके से अपनी ख्वाहिशात की तकमील का हुसूल, ऐश व इशरत की ज़िंदगी, झूठी अनापरस्ती, शार्टकट से अमारात का हुसूल, हसद और बग़ज़ भी बाज़ औक़ात इंसान को अशरफुल मखलूक़ात से ज़िल्लत की पस्तियों तक पहुँचा देता है। जाहिलियत के गलीज़ लोथड़ों से भरी जुर्म की जो कहानी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, उसे देखकर इंसानियत तो क्या, हैवानियत भी शर्मा जाएगी। इंसानी माशरे से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान नुमा भेड़िए, जिन्हें हवस लालच ने नंगे आदमियत में तब्दील कर दिया है और वो अपनी मामूली ख्वाहिशात की तकमील के लिए किसी भी हद तक जाने को हमा वक्त तैयार रहते हैं। ये वाक़या भी शहर हैदराबाद के मुशीराबाद पुलिस स्टेशन से वाबस्ता है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सेंट्रल जोन राजेश चंद्रा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा है कि पुलिस ने रहज़नों की एक टोली को गिरफ्तार किया है जो भोले भाले अवाम को दिन के उजाले में लूट लिया करते थे। अब अगर आप तफसीलात में जाएं तो आपको पता चलेगा कि आपके स्क्रीन पर मौजूद 12 अफराद पर मुश्तमिल ये टोली चोरों की है, जिनके मुंह और सरों को पुलिस ने काले कपड़ों से ढक दिया है ताकि लोग उन्हें देखकर खौफजदा न हो जाएं। दरअसल पुलिस को चाहिए था कि उनके चेहरों को बारी बारी अवाम के रूबरू दिखाया जाए ताकि लोग ऐसे डाकुओं से हमेशा बचने में कामयाब रहें। यहाँ आपको ये जानने की जल्दी होगी कि ये लोग आखिर किस तरह के जराइम में मुलविस हैं। अगर आपका यही सवाल है तो मैं आपको बता दूं कि ये एक मुनज़्ज़म तरीके से बनाई गई टोली है। इसका सरगना मोहम्मद विखार महदी है जो मुशीराबाद में रहता है। दरअसल ये कभी होमगार्ड हुआ करता था। ड्यूटी के दौरान भी उसके रवैये और गैर समाजी कामों में उसकी दिलचस्पी को देखकर उसे होमगार्ड की नौकरी से बरतरफ कर दिया गया था, जिसके बाद वखार बेरोजगार हो गया था। जब वो पैसे के लिए मोहताज था तो उसने अपने साथियों के साथ वक्त गुजारने को तरजीह दी। अब लाजिम है वो खुद बेरोजगार था तो उसके दोस्त अहबाब भी मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाले ही थे। एक खुद साख्ता न्यूज़ रिपोर्टर भी उनमें शामिल हो गया। अब बातों बातों में एक टोली बन गई। मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद अली, मोहम्मद इमरान खान, अहमद रिजवान, मजीद अहमद, मोहम्मद कलीम, सैयद रफ़ीक, शेख बशीर, ये तमाम अफराद एक जगह जमा हुए तो इस टोली में चार चांद लगाने के लिए एक खातून का इस्तेमाल किया गया जिसका नाम है सैयदा उज़्मा फातिमा। आहा, क्या अच्छे अच्छे नाम हैं इन डाकुओं के। सब ने मिलकर एक प्लान बनाया और इसमें खातून को इस्तेमाल किया गया। धीरे धीरे इस टोली में खवातीन की तादाद बढ़ने लगी। उन्होंने शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को बज़रिए फ़ोन अपनी जानिब राग़िब करने की कोशिश करते रहे और ताल्लुक़ात बनाना शुरू कर दिया। लोगों से मुलाकात की गई, लड़कियों को आगे किया गया और वक्त के साथ साथ नज़दीकियाँ बढ़ने लगीं। तस्वीर लड़कियों के साथ लिए गए और जब कोई शख्स उनके जाल में फंस जाता तो उसे किसी सुनसान जगह बुलाया जाता और पूरी टीम वहाँ खड़ी होती थी, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देती। आने वाले को सिर्फ लड़की नज़र आती। ताहम जब वो लड़की के करीब जाता तो धीरे धीरे सब एक जगह जमा हो जाते और उस पर बंदूक तान देते या मोहल्लिक हथियार से उसे डराते हुए मोटी रकम उससे छीन लिया करते।
اور اسے انتباہ دیا جاتا کہ اگر وہ اس کا ذکر کسی سے کرے گا تو خواتین کے ساتھ لی گئی تصاویر سوشل میڈیا میں پوسٹ کر دیا جائے گا۔ ایک کے بعد دیگر کئی نوجوان ان کے جھانسے میں آتے گئے، لٹتے پٹتے رہے۔ انہی کی ٹولی سے وابستہ بلیک میلر خاتون حمیدہ بی بی ہے، جس نے ایک نوجوان کو اپنے جال میں پھنساتے ہوئے اسے دوستی کی وعدے ارادے کیے گئے۔ اب اور کیا 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 گیا یہ نہ ہی پوچھیں تو بہتر ہوگا۔ تاہم حمیدہ بی نے اس نوجوان کو بے وقوف بناتے ہوئے اسے بلیک میل کر کے 4 لاکھ سے زیادہ کی رقم لوٹ لی۔ ان کا یہ دھندا خوب چل پڑا تھا۔ 12 افراد پر مشتمل اس ٹولی نے شہر حیدرآباد کو جرائم نگری میں تبدیل کر کے رکھ دیا تھا اور دن دہاڑے سڑکوں پر شریفوں کو لوٹا جا رہا تھا۔ جب پولیس کو اس کی خفیہ طور پر اطلاع ملی تو کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے اس ٹولی کو گرفتار کر لیا اور ان کے قبضے سے 1.5 لاکھ نقد، متعدد مہلک ہتھیار کے علاوہ دیگر اشیاء کو ضبط کر لیا ہے۔ اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ مہنگائی اور جرائم کا آپس میں بڑا تعلق ہوتا ہے۔ جتنی زیادہ مہنگائی ہوگی اتنا ہی جرائم میں اضافہ ہوگا۔ مہنگائی جہاں ملکی معیشت کو سنوارنے میں کام آتی ہے، وہیں دوسری جانب معاشرے میں جرائم کا سبب بنتی ہے۔ جس دیش کے وزیر اعظم کی 1 کلومیٹر کے روڈ شو پر 10 کروڑ روپے خرچ کیے جاتے ہوں، اس دیش میں مہنگائی نہیں تو کیا خوشحالی آئے گی؟ اب لوگ سوال کرنے لگے ہیں کہ ٹیکس دہندگان کا پیسہ بے دریغ لٹایا جا رہا ہے اور غریب افراد جرائم کے راستے پر چل نکلے ہیں۔ اب ایسے دیش میں لٹیرے تو اپنی مضبوط ٹولیاں بنائیں گے ہی۔ حکومت وقت کو چاہیے کہ مہنگائی کے گراف کو بڑھانے سے قبل اس کے تضاد کو مد نظر رکھیں۔ اس میں ملک اور معاشرے کی بھلائی ہوگی اور ایسے جرائم میں کمی لانے کا واحد ذریعہ مہنگائی پر قابو پانا ہے، ورنہ لوگ یہی کہیں گے کہ دیکھ لینا ایک دن بے روزگاری کا عذاب، دیکھ لینا ایک دن بے روزگاری کا عذاب چھین کر چہروں کی ساری دلکشی لے جائے گا۔